चिराग पासवान के एक बयान ने बिहार में सियासी भूचाल मचा दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि साहब नीतीश कुमार ने आरजेडी को कई मौकों पे बचाया है और इसके अलावा उन्होंने बयान दिया कि कई नेताओं से हमारा संपर्क है। जो ये कांग्रेस और आरजेडी वाले हैं उनके कई विधायक जो है वो हमें कॉल करते हैं, लेकिन चूंकि हम जानते हैं पार्टी टूटने का दर्द, इसलिए ज्यादा कुछ बेहतर किए नहीं है। अगर कोशिश करते तो उनके कई विधायक हमारे झोली में होते। अब ये दोनों बयान बिहार में सियासत को और ज्यादा तूल दे रहा है और हर तरफ इस बयान की चर्चा हो रही है। और क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने और किस तरीके से इस बयान का जो है वो लोग मतलब निकाल रहे हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, चिराग पासवान की बिहार में एंट्री हो गई है। दिल्ली से चिराग पासवान आते हैं और आने के साथ ही अपनी बातों को इस तरीके से रखना शुरू करते हैं जिससे आरजेडी और कांग्रेस एकदम से धराशायी हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। दरअसल चिराग पासवान आते ही पूरा अपना जो दाव पेच है वो लगाना शुरू कर चुके हैं और कह रहे हैं कि साहब वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कई मौके पे आरजेडी को बचाया है। वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कई मौके पे आरजेडी का हाथ थाम लिया है, वरना आरजेडी कब का समाप्त हो गई होती। अब इसके पीछे का चिराग पासवान का लॉजिक क्या है, यह भी बात आपको समझा देता हूं। दरअसल 2005 के बाद आरजेडी जो है वो कब के जनता के द्वारा नकारी जा चुकी है और वो नीतीश कुमार ही थे जो आरजेडी के साथ बीच बीच में गए और सरकार बनाई। वो नीतीश कुमार ही थे जिनके बदौलत जो तेजस्वी यादव हैं वो उप मुख्यमंत्री बन पाए, वरना ये उप मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते। और इसी बात का जिक्र करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि साहब वो नीतीश कुमार ही हैं जिनकी वजह से आरजेडी अभी तक बची हुई है और आरजेडी को नीतीश कुमार ने ही जीवन दान दिया है, वरना आरजेडी कब का समाप्त हो चुकी होती, कब का खत्म हो चुकी होती। अब चिराग के इस बयान से बिहार में सियासी भूचाल मचना एकदम से लाजमी सी बात है और इस बयान के बाद अब जो है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा चिराग ने एक और बयान दिया। चिराग का बयान था कि कई विधायक हेलो हेलो कर रहे हैं फोन लगा के, साहब कह रहे हैं कि आ जाएं क्या, छोड़ दे क्या आरजेडी, कांग्रेस छोड़ के आ जाएं क्या, लेकिन हम रोक के रखे हैं काहे कि हम जानते हैं पार्टी टूटने का दर्द क्या होता है। काहे कि इससे पहले हमारा भी पार्टी टूटा था और इस वजह से इस दर्द को, इस गम को, इस समस्या को हम जो है वो समझ सकते हैं। आगे क्या होगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन संपर्क में है ये बात हम कह देते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथ ले लिया। अब दरअसल तेजस्वी यादव जो है वो एकदम से गायब है, कई दिनों से गायब है, कुछ आके बोल ही नहीं रहे। अभी आके थोड़ा बहुत बोले हैं और फिर से जो है वो मशीन और जाने क्या क्या के ऊपर बोले हैं। बल्कि चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि साहब कब तक वोट चोरी का आरोप लगाए चलेगा, अरे हार स्वीकार कीजिए ना। 2020 में चिराग पासवान जिक्र कर रहे हैं कि 2020 में हम चुनाव हारे थे, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए थे और बताए थे कि कुछ खामियां हैं हम में, बताए थे कि कहां हम चुनाव हारे हैं, बताए थे कि जनता तक मैसेज नहीं पहुंचा। आप कहां भाग गए, आप तो यूरोप चले गए। हर बार का आपका यही है, चुनाव हारते हैं आप भाग जाते हैं, मीडिया से मुंह चुराते हैं और अगर पूछा भी जाए या फिर आपको बोलना भी पड़ जाए तो आप मशीन पे ठेकरा फोड़ते हैं। फिर आप कहते हैं कि साहब मशीन गलत है, आप कहते हैं कि जो है वोट चोरी हुआ है, आप मुद्दों की बात ही नहीं करते। और यही वजह है कि आरजेडी 2005 के बाद कभी बिहार में आई ही नहीं, क्योंकि अचानक से मुद्दा आपका पूरा कट जाता है, आपके बारे में लोग जानना ही मतलब छोड़ देते हैं कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आप बिहार के बारे में सोच कैसे रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, क्या सोच है आपकी। और यही विजन जो है कहीं ना कहीं आरजेडी को मुश्किल में डालता है। अब चिराग पासवान के इन तमाम बयानों से लालू यादव की मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं, साथ ही तेजस्वी भी एक्सपोज हो चुके हैं और इसके अलावा इस खबर से कि साहब टूट पड़ने वाली है, ये तो बवाल मचाने वाली बात है। मतलब सोचिए, चिराग पासवान आके बोल रहे हैं, ये नहीं कि चिराग का कोई विधायक बोला है, ये नहीं कि कोई छोटा नेता बोला है, ये नहीं कि भावावेश में आके और चूंकि डिबेट हो रहा है उसे जीतने के लिए चिराग का कोई प्रवक्ता बोला है, बल्कि ये बात तो चिराग पासवान बोले हैं ना। और चिराग पासवान ने अगर बोला है
तो समस्या गंभीर है। अब तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि कैसे इन बातों से निकला जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और चिराग पासवान के तमाम बयानों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।